और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। पहाड़ पर बारिश और बर्बादी जारी है। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अचानक मलबा आने से बंद हो गया। सलधार के पास भारी मात्रा में मलबा आने और पहाड़ का आधा हिस्सा टूटने से रास्ता बाधित हो गया है। रोड लगभग 10 घंटे से बंद पड़ा है। रास्ते में करीब 500 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। ये सभी नीति घाटी में 64 मुखी देवी मां के पूजन दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही हाईवे बंद हो गए हैं। भूस्खलन के चलते यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद हो गया है, जबकि गंगोत्री हाईवे हेरगुड़ार के पास बंद हो गया है। दोनों हाईवे बंद होने से यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गंगोत्री हाईवे बंद हुआ है, वो भी तस्वीर देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर डाबरकोट के पास ये रास्ता बंद हुआ है, जिससे आने जाने वाले यात्री को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ओर मार्ग पर यात्री फंसे हुए हैं और मार्ग बंद होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ से खबर है। यहां पर व्यास घाटी में फंसे लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर से निकाला जाएगा। मलघाट के पास रोड बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिसमें आदि कैलाश यात्री भी शामिल हैं। और अब बड़ा फैसला लिया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी को वहां से निकाला जाएगा और रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ लाया जाएगा। करीब 10 दिन से मलघाट के पास रोड बंद है। रोड बंद होने की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो जो भी वहां पर फंसे हैं उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी को निकाला जाएगा, रेस्क्यू करके पिथौरागढ़ लाया जाएगा। और आपको बताते चले एक बार फिर से कि करीब 10 दिन से मलघाट के पास रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने की वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यात्री वहां पर हैं वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। और साथ में ये भी है कि आदि कैलाश जो यात्री हैं वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम आज बद्रीनाथ पहुंची। वहां पर चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पीएमओ के अधिकारी मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए। और इस समय बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पहले फेज का काम चल रहा है, जिसमें बद्री झील, शेष नेत्र झील, अराइवल प्लाजा का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पीएमओ की टीम आज यहां पर पहुंची। मास्टर प्लान के कामों का जायजा लिया गया। फर्स्ट फेज का काम करीब पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यही रही कि पीएमओ की टीम अभी तक के कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आई। मेरे परिदर्शन की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप भी स्वयं देख रहे हैं कि काम जिस तत्परता से हो रहा है उसमें संतुष्ट नहीं होने का कोई कारण हो ही नहीं सकता है। मैं यहाँ के लोकल प्रशासन और ख़ासकर यहाँ के जो समाहर्ता हैं हिमांशु खुराना जी, उनकी और उनकी टीम की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में चैलेंजेस रहते हुए, डिफ़िकल्टीज़ रहते हुए जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया है, मुझे सच में यही लगता है कि ये श्री बद्रीनाथ की कृपा है हम सबके ऊपर। सोशल मीडिया में केदारनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खराब मौसम के बावजूद भी हेली सेवाएं बारिश और कोहरे के बीच अपनी उड़ान भर रही हैं। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बता दें कि बीते कई दिनों से केदारनाथ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और बीते शुक्रवार को खराब मौसम के चलते एक दिन की यात्रा भी रोकी गई थी। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत संचालित मदरसों में भी अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बात कही है। वक्फ बोर्ड के तहत ही उत्तराखंड में 103 मदरसे संचालित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड इस फैसले को लागू कराने में सफल रहा तो उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित 400 मदरसों में भी एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी बोर्ड के मदरसे हैं उसमें हमने लागू कर दिया है कि हम एनसीईआरटी की बुक्स लागू करेंगे और सुबह
फजर के बाद से कुरान पढ़ाया जाएगा और 8 बजे के बाद वो स्कूल की तरह से चलेगा। 8 से 1 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल की तर्ज पे चलेगा, जहां मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी ने राज्य के लोगों से सुझाव मांगे थे और अब तक 400 से ज्यादा सुझाव कमेटी को मिल चुके हैं। लोगों को शानदार रिएक्शन से कमेटी मेंबर्स खासे उत्साहित भी हैं। 8 सितंबर को कमेटी ने सुझाव मांगने की शुरुआत की थी और 7 अक्टूबर तक ये सुझाव दिए जा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि आगे सुझाव देने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने पीसीसी से इस्तीफा दे दिया है। विधायक का कहना है कि पार्टी में एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश कमेटी एक ही नेता को कई पद दे रही है। विधायक मेहर ने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीसीसी में बीते विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन वो ठीक उल्टा रहा है। कई ऐसे नेताओं को भी पीसीसी में जगह दी जा रही है जो अपना बूथ तक नहीं जीत पाए थे। मयूख मेहर का आरोप है कि पीसीसी चयन में मनमर्जी की जा रही है। आज भी पार्टी अपने पुराने पैटर्न पे चल रही है। एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5 पद देती है और एक तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। इसके विरोध स्वरूप मैंने अपना जो पीसीसी मेंबर पद से त्यागपत्र विधायक जी को दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब विवाद 222 डेलीगेट्स की लिस्ट को लेकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सही नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। वहीं विधायक मयूख मेहर और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के इस्तीफे ने सियासत पर गरमा दिया है। कांग्रेस में 222 डेलीगेट्स की लिस्ट से नाराज होकर पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने भी इस्तीफा दिया और खास बात यह है कि डेलीगेट्स की वायरल लिस्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता विपक्ष यशपाल आर्य का नाम तो है, पर पूर्व अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह का नाम नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि वो इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका और यशपाल आर्य का नाम लिस्ट से हटा दिया जाए। कोई बात नहीं। मुझको और यशपाल जी को भी सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है। 2 पद तो ये खाली हो जाते हैं। हम लोग जो है एक्स ऑफिशियो भी मेंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पीसीसी इत्यादि से कोई वो नहीं है। मैं उस राजनीति से मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कांग्रेस का झगड़ा बड़े नेताओं का झगड़ा है। प्रदेश कांग्रेस की कमान करण माहरा के हाथों में। प्रीतम सिंह का कहना है कि हो सकता है कि ये सब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया हो। वहीं करण माहरा पहले भी कह चुके हैं कि जब जब संगठन बना ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से ये सोचकर निर्णय लिया होगा कि हम 2024 की चुनौती को किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ने का काम करें। और उनके जहन में संभवतः ये भी हो सकता है कि कौन कौन जो है लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। जो बातें कर रहे हैं उनको बातें करनी होती हैं और बातें चलती हैं। और जब जब संगठन में पीसीसी का गठन हुआ है, कोई नया नहीं है, हमेशा से इस तरीके की बातें आती रही हैं। और मुझे भरोसा है कि मैं जब हमारा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा उसमें कुछ लोग एकोमोडेट होंगे और ठीक लोग एकोमोडेट होंगे। तो जो ये सोशल मीडिया में बोलने वाले हैं उनको मैं वैसे भी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस के लिए अगला टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है, पर जिस तरह का बवाल डेलीगेट्स की लिस्ट पर मचा है उससे एक बात साफ है कि बड़े नेताओं के झगड़े, इस्तीफे और सवालों के बीच पार्टी को आगे लेकर जाने का काम करण माहरा के लिए आसान नहीं होने वाला। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर राज्य को 100 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। परिवहन विभाग को ये 100 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। सीएम धामी ने कहा है कि धीरे धीरे परिसंपत्तियों के सारे मामले हल हो रहे हैं। वन निगम का जो पैसा था वो हमको पहले ही मिल चुका है और अभी 100 करोड़ रुपया हमारा परिवहन निगम का भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं
कि लंबे समय से परिसंपत्तियों का जो मामला था सुलझ नहीं पा रहा था, और जहां ये मामला सुलझा है वहीं उत्तराखंड को जो धनराशि मिलनी थी वो भी मिल गई। यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति के मामले सुलझ रहे हैं और ये सब संभव हुआ है यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालने के बाद। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज को 100 करोड़ रुपए मिले हैं और इस पर पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जो काम बीते 17 सालों में अंजाम तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंजाम तक पहुंचाया और उत्तराखंड की जनता से किए वादे को निभाया है। उत्तराखंड रोडवेज को मिले 100 करोड़ रुपए के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर यूपी के सीएम का धन्यवाद दिया। इससे पहले इसी साल मई में हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। बीते साल नवंबर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लखनऊ में बैठक हुई और फिर मई में हरिद्वार से बात आगे बढ़ी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि कोशिश बहुत हुई पर कामयाबी अब मिल रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बात तब है जब कोर्ट के कहे बिना टिहरी बांध की हिस्सेदारी सीधे उत्तराखंड को मिल जाए। कई मुख्यमंत्रियों ने प्रयास भी किया, मगर जब आदित्य योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उनको उत्तराखंड का भाव भी है, उत्तराखंड के निवासी भी हैं, तो उन्होंने बहुत सी परिसंपत्तियों का बंटवारा निपटाया है। यदि देना है तो उत्तर प्रदेश हमको टिहरी डैम में हमारा जो अधिकार है उसको कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो फिर क्या दिया? हाँ, तो फिर तुम फिर यूपी कहाँ रहा उसमें? आए आगे हिम्मत करें, कहे नहीं भाई ये अभी तक बहुत अन्याय हो गया, चलो आगे से मैं न्याय कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए, मसलों को सुलझाने का भरोसा उन्होंने बार बार दिया और बीते 1 साल में इस पर तेजी से काम भी हुआ। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जब 2018 में हरिद्वार आए, तभी उन्होंने संकेत दिए थे कि वो परिसंपत्तियों के मसले पर कितने गंभीर हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होंगी उनका सबका समाधान होगा। हम लोग मुख्य सचिव स्तर की वार्ताएं संपन्न हो चुकी हैं और अंतिम चरण की वार्ता के बाद मैं स्वयं उत्तराखंड में आकर के यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जुड़ी हुई जितने भी मामले हैं इन सब का समाधान हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ संपत्तियों से लेकर कर्मचारियों की पेंशन के विवाद राज्य बनने के बाद शुरू हो गया था। कांग्रेस एसपी बीएसपी के राज में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बीते 5 साल में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में एक एक मसले को सुलझाने का काम हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सीएम के दिल्ली दौरे पर एक और बड़ी सौगात मिली है। हरिद्वार जिले के 4 गांवों को मुआवजे की मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। रुड़की से देवबंद के बीच बनने वाली नई रेल लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। 6 अगस्त को सीएम धामी ने रेल मंत्री से अनुरोध किया था, जिसके बाद अब सीएम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। पैंतीस साल से लंबित किसाऊ परियोजना को लेकर कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। आखिर क्यों इस मीटिंग को माना जा रहा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है किसाऊ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर टॉन्स नदी पर पिछले 35 सालों से प्रस्तावित है किसाऊ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिस पर अब जाकर फाइनल डिसीजन होने की उम्मीद जगी है। 660 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड और हिमाचल को बिजली तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल की मांग है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो खर्चा आएगा उसमें इन 4 राज्यों की हिस्सेदारी भी तय होनी चाहिए। माना जा रहा है कि मीटिंग में इस मांग पर मुहर लगा ली जाएगी, क्योंकि जल भंडारण करने की वजह से यहाँ भूमि भी सबमर्ज होगी और यहाँ लोगों का भी थोड़ा विस्थापन होगा। तो उन सब के दृष्टिगत जो अन्य राज्य हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्धता होगी और तो वो जो लागत में
वृद्धि होगी फ्यूचर में, उसका वहन वो अन्य राज्यों द्वारा किया जाए। टिहरी बांध के बाद किसाऊ दूसरा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इसकी 32 किलोमीटर लंबी झील के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के 17 गांवों का विस्थापन होना है। 1985 से प्रस्तावित इस परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर दिया गया, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं पाया। तमाम मसलों को सुलझाते हुए अब जाकर परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद जग उठी है। यदि जो हमारे 6 राज्य जो लाभान्वित हो रहे हैं, बराबर का हिस्सा अगर इन पे भी लगाया जाए, क्योंकि लाभान्वित सभी राज्य हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होता। हमारे एशिया की शायद सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट जो है परियोजना होगी, और इससे पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को और प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों को भी लाभ मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलकनंदा, धौलीगंगा समेत अन्य नदियों पर प्रस्तावित 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर भी दिल्ली गए। करीब 1300 मेगावाट के इन प्रोजेक्ट को ऊर्जा मंत्रालय से लेकर पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। लिहाजा उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट की सौगात भी राज्य को मिल सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा बीजेपी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। जिला अध्यक्ष रवि रौतेला पर अपने ही उपाध्यक्ष दर्शन रावत के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले अनिल विष्णु ने कहा है कि केस के सिलसिले में रवि रौतेला के कहने पर मैंने एफआईआर में दर्शन रावत का नाम लिखाया था। वहीं जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि अल्मोड़ा में ब्याज का धंधा चरम पर चल रहा है। मैंने ब्याज में पैसे देने वाले लोगों के खिलाफ सीएम और डीजीपी को पत्र लिखा था, तो ये लोग मुझ पर जबरन ही आरोप लगा रहे हैं। दर्शन भाई का नाम एफआईआर में जो गाड़ी खोई थी उसमें लिखा हुआ था, दिया हुआ था। वह नाम मैंने रवि रौतेला जिला अध्यक्ष के कहने पर इन लोगों का नाम डाला था। क्यों? अब इनकी आपस की क्या रंजिश है ये मुझे नहीं पता। कतई सच्चाई नहीं है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो आज विषय आया है कि ब्याज के मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है, जबकि मेरा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम घसीटा जा रहा है। को 4 बैलेट पेपर पर मुहर लगानी है। सभी का कलर भी अलग अलग होगा ताकि वोटर को कोई परेशानी ना हो। वहीं बैलेट पेपरों के बंडल तैयार करने का काम ब्लॉक में चल रहा है। उसके बाद 25 सितंबर को सभी पोलिंग टीमों को समान वितरण किया जाएगा और 26 सितंबर को मतदान होना है। तक यह क्षेत्र पंचायत के और प्रधान के प्राप्त हो गए थे। उस पर कल से हमने काम शुरू कर दिया था। जिला पंचायत के बैलेट पेपर हमारे लगभग कल हमारे सारे एडजस्ट हो गए थे जितने कटने थे, और क्षेत्र पंचायत और प्रधान पे आज काम चल रहा है। वो संभवतः कल 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। नई टिहरी के 2 स्टूडेंट के अचानक लापता होने से सनसनी फैल गई है। काफी खोजबीन के बाद भी जब दोनों का पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा खोजबीन शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि 19 सितंबर को कॉन्वेंट स्कूल की 9वीं क्लास के 3 स्टूडेंट्स मैथ का पेपर देने के बाद घर वापस आ रहे थे, जिसमें से एक तो चंबा अपने घर आ गया, जबकि 2 स्टूडेंट अभी तक घर नहीं पहुंचे। वहीं घर पहुंचे लड़के से बात की गई तो उसने बताया कि मैथ का पेपर खराब होने के चलते वो टिहरी झील की ओर जाने की बात कर रहा था। जिसके बाद अब पुलिस टिहरी झील और उसके आसपास के इलाके में खोजबीन कर रही है। बाजपुर में लगातार गुलदार की धमक बनी हुई है। बाजपुर के पहाड़पुर गांव में सोमवार रात एक प्लांट के बाहर गुलदार चहलकदमी करता दिखा। ये गुलदार प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंगलवार को गुलदार को सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की गई। गुलदार दिखने से इलाके के लोगों में दहशत है।
लंपी बीमारी से ग्रसित गायों को अगर किसी भी पशुपालक ने सड़कों पर छोड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा ने सभी से अपील की है कि लंपी बीमारी किसी भी गाय को हुई तो वो पशुपालन विभाग से फौरन संपर्क करे। वैक्सीन लगाने से ये बीमारी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही मंत्री ने सभी बीमारी को देखते हुए पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश में लगातार फैल रही गायों में लंपी रोग का असर अब पहाड़ी जिलों में भी पड़ने लगा है, जिसके चलते अब दूध के उत्पादन में भी कमी होनी शुरू हो गई है। वहीं लंपी को लेकर पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और देहरादून स्टेडियम में एक बार फिर से मैच होने जा रहा है। लीजेंड टीमों के बीच रोड सेफ्टी सीरीज यहां पर खेली जा रही है, जिसमें अगले 5 दिन में 6 मैच यहां खेले जाएंगे। इस सीरीज में इंडिया लीजेंड के साथ बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड लीजेंड जैसी टीमें हैं और पहला मैच न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के बीच होगा। इन मैचों में नामी और दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या के साथ ही ब्रेटली और जॉन्टी रोड्स जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। दून में खिलाड़ी अपनी टीमों के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और पुलिस की इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। देहरादून में एक सदी का इतिहास समेटे कनॉट प्लेस अब जल्द जमींदोज हो जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली। पहले चरण में इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को खाली करवाया जाएगा। बिल्डिंग को खाली करवाने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किए हैं। लंबे समय से विवादों में रहा देहरादून का कनॉट प्लेस अब जर्जर बताया जा रहा है, जिसको लेकर बिल्डिंग का स्वामित्व रखने वाली LIC ने सभी लोगों को भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। यूके SSSC पेपर लीक मामले में STF ने चार्जशीट दाखिल की है। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। मामले में STF ने करीब 95 लाख कैश और 30 लाख बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं। 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में अभी तक 41 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है STF की तरफ से।